हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग वर्चुअल स्पेस यूनिवर्स कंपनी के स्पेसशिप से अपने जैसे ही दूसरे 1000 जीनियस लोगों के साथ प्राइमल यूनिवर्स के प्राइमल चियो सिटी में पहुंच जाता है और अभी ये सभी 1000 लोग एक बिल्डिंग के अंदर थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर से कर लेना और आप प्लेलिस्ट में जाकर सोलिड स्टार के बाकी सीरीज को भी देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। काले सूट वाला रिसीवर कहता है समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इतना कहकर वह बालकनी से नीचे कूद जाता है और नीचे जमीन पर लैंड करता है। इसे देखकर बाकी सभी 1000 जीनियस भी बालकनी से कूद जाते हैं और जमीन पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद वो रिसीवर कहता है, तुम सब मुझे फॉलो करो। अब हम इस सिटी के ओनर के मेंशन की ओर जाने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ इस सिटी का ओनर रहता है और वह प्राइमल चियो सिटी का कोर है। रिसीवर इन सभी को लीड करता हुआ आगे बढ़ता है। ये सभी जीनियस डिफरेंट ह्यूमन रेस से आए थे। ये सब रास्ते में चल रहे थे। लुओ फेंग रास्ते में कई सारे बिल्डिंग्स को देख रहा था। कई सारे वॉरियर्स बालकनी में शांति से बैठकर मेडिटेट कर रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें रास्ते पर चलते हुए देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद रिसीवर सभी को आगे की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसके आगे सिटी के ओनर का मेंशन है। लुओ फेंग अपने सामने देखता है। लगभग 300 मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा मेंशन उनके सामने था। इस बिल्डिंग पर यूनिवर्स लैंग्वेज में 3 बड़े चमकदार शब्द छपे हुए थे, जो कि था सिटी ओनर रेसिडेंट। सभी लोग उन शब्दों को देखकर प्रभावित हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन शब्दों के भीतर कोई नया स्थान या ब्रह्मांड छिपा हो। रिसीवर हंसते हुए कहता है, सिटी ओनर के रेसिडेंट के इन 3 विशाल शब्दों को ऐसे लगातार मत देखते रहो, तुम सभी इसमें खो जाओगे। यहाँ तक कि अनडाइंग बीइंग भी इसे इस तरह से देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग उस मेंशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वह अभी भी बहुत दूर था। बहुत तेजी के साथ चलने के बावजूद भी उन्हें उस मेंशन के एंट्रेंस गेट तक पहुंचने में कई मिनटों लग जाते हैं। फिर वो रिसीवर मुस्कुराते हुए कहता है, प्राइमल चियो सिटी पूरे प्राइमल यूनिवर्स में एकमात्र सिटी है। इस सिटी में 3 ट्रेजर्स हैं और उन 3 ट्रेजर्स में से एक के बारे में सबको पता है कि कोई भी यूनिवर्स में मूल नियमों की गति को देख सकता है। एंड दूसरा ट्रेजर इस मेंशन के अंदर है और तीसरा इस सिटी के बाहर है। तभी उन 1000 जीनियसेस में से एक पूछता है, ये ट्रेजर्स क्या हैं? रिसीवर चारों ओर इशारा करते हुए कहता है, आसपास की बालकनीज जहाँ पर कई लोगों ने पहले अपना ट्रेनिंग किया है। 1 खरब सालों से कई वॉरियर्स यहाँ आए और इस सिटी में रहकर चले गए। उनके ट्रेनिंग के दौरान किसी भी नए आइडिया को दीवारों पर उकेर दिया जाता था। जो कुछ भी वे लोग अचीव करते या फिर कुछ नया डिस्कवर करते, वे उसे दीवारों पर उकेर देते थे। लुओ फेंग और बाकी सब अपना सर हिलाते हैं। रिसीवर आगे कहता है, अगर इसे कंप्यूटर पर टाइप किया जाता तो कुछ वर्षों के बाद इसे देखने पर कुछ भी याद करने में मदद नहीं मिलती, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए ड्राइंग और लेखन से बहुत अच्छे से हम लोग इसे समझ सकते हैं। प्राइमल चियो सिटी में ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसके बाद रिसीवर अपनी बातों पर थोड़ा जोर देते हुए कहता है, हमारे प्राइमल चियो सिटी में मोस्ट वैल्यूएबल 52 प्राइमल चियो टैबलेट भी हैं और हर टैबलेट में मिस्टीरियस पिक्चर्स और रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सभी 52 टैबलेट ट्रेनिंग के 52 सबसे बड़े रास्ते हैं। अगर कोई एक टैबलेट को भी पूरी तरह से समझ जाता है तो यूनिवर्स में उसका एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस बन जाता है। यहाँ तक कि वह अपना एक यूनिवर्स कंट्री भी ओपन कर सकता है। ये 52 चियो टैबलेट ही इस सिटी के अंदर का दूसरा ट्रेजर है और तीसरा ट्रेजर इस सिटी के बाहर एंट्रेंस गेट पर एक बहुत बड़े पत्थर का स्मारक है। सभी 1000 लोग इससे काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद रिसीवर फिर से कहता है, ट्रेनिंग के लिए आने वाले सभी को इन 52 प्राइमल चियो टैबलेट को देखने का एक मौका मिलेगा और हर बार आपके पास 7 दिन का समय होगा। सभी लोग ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वे कहते हैं, इतना कम समय? इस पर रिसीवर कहता है, प्राइमल चियो टैबलेट ह्यूमैनिटी का ट्रेजर है। ये किसी भी तकनीकी नियमावली से अधिक स्पष्ट है और ये पावर्स के टॉप लेवल तक पहुंचने का रास्ता है। आप जैसों के लिए सिर्फ 7 दिन इसे देखने और सीखने के लिए काफी होगा। फिर रिसीवर तुरंत एक गेट की ओर जाता है और कहता है, आओ अंदर आओ और अपना टैबलेट ले लो। फिर इसके बाद वे सभी एक मिस्टीरियस रूम में आ जाते हैं। उस रूम की दीवारों पर कई सारी तस्वीरें छपे हुए थी। लुओ फेंग ने तुरंत पता लगा लिया कि ये टोटल 52 है। रिसीवर कहता है, इन सभी तस्वीरों में हर एक प्राइमल चियो टैबलेट को रिप्रेजेंट किया गया है। आप सभी के पास आधा घंटा है। आप सभी इसमें से किसी भी टैबलेट को चूज करके उसका स्टडी कर सकते हो। लुओ फेंग और बाकी सब अपने चारों ओर इन तस्वीरों को देखने लगते हैं। तभी बबाता लुओ फेंग के माइंड में कहता है, लुओ फेंग, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तुम्हारे पास एक तस्वीर को देखने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है। अब लुओ फेंग जल्दी से इन सभी तस्वीरों को देखने लग जाता है। कुछ देर बाद लुओ फेंग अपने सामने एक बड़ी सी तस्वीर को देखता है। उस पर कई सारे कट के निशान थे। इसमें कुल 1081 कट के निशान थे। फिर कुछ समय के बाद वो रिसीवर सभी को कहता है, आपको दिया गया आधा घंटा खत्म होता है। आप अपने द्वारा सिलेक्ट किए गए तस्वीर को बताएं। आप सभी को मैं टैबलेट दे दूंगा। फिर सभी लोग अपना अपना टैबलेट चूज करने लगते हैं। एक कहता है, मैं ड्रैगन ऑर्डर प्राइमल चियो टैबलेट को चूज करता हूँ, तो दूसरा कहता है, मैं विंड शैडो प्राइमल चियो टैबलेट को चूज करता हूँ। इसी तरह से सभी लोग अपना अपना टैबलेट चूज करते जाते हैं। लेकिन इधर लुओ फेंग को
समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा टेबलेट को चूज करे, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि कई सारे टेबलेट्स पसंद आ रही थी। वह उन सभी टेबलेट्स को ट्रेन करना चाहता था। अब वो रिसीवर लुओ फेंग के पास आता है और पूछता है आप किस टेबलेट को चूज करोगे। लुओ फेंग गंभीरता से कहता है मैं 9 यूनिवर्स प्राइमल चीफ टेबलेट को चूज करता हूँ। फिर रिसीवर अपने हाथ की स्क्रीन पर इसे रिकॉर्ड कर लेता है, फिर दूसरे बंदे के पास चला जाता है। फिर सभी से पूछने के बाद रिसीवर कहता है आप सभी मेरे पीछे आ जाओ। लुओ फेंग और बाकी सब 1000 लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वे सभी एक खाली ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। यह ट्रेनिंग रूम 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, जहाँ पर कई सारे रूम्स भी थे। वह कहता है 52 टेबलेट्स के सीक्रेट रूम में से 12 सीक्रेट रूम में अभी दूसरे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ 40 रूम ही खाली हैं। फिर रिसीवर इन सभी 40 रूम के नाम लेने लगता है और कहता है जिन लोगों ने इन 40 टैबलेट को चूज किया है वे सभी आगे के एंट्रेंस गेट की ओर आ जाएं। आप सबकी सीक्रेट रूम में जाने की व्यवस्था की जाएगी। फिर 40 टैबलेट्स के नाम सुनकर कुछ 800 से ज्यादा लोग वहाँ पर चले जाते हैं। फिर रिसीवर बाकी बचे हुए लोगों से कहता है आप सभी 139 को अभी वेट करना होगा। आपने जो टैबलेट चूज की है उन सीक्रेट रूम्स में अभी दूसरे लोग हैं और जब कोई दूसरा वहाँ पर हो तो वहाँ के गेट खोलना या फिर उन्हें परेशान करना बिल्कुल मना है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक का वेट करना होगा। तब तक आप सिटी ओनर के रेसिडेंट टावर पर जा सकते हैं और जब आपकी बारी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर इसके बाद लुओ फेंग, सेवाज रोंगजुन और बाकी के 139 लोग सिटी ओनर के टावर की तरफ जाने लगते हैं। जाते हुए रोंगजुन मुस्कुराते हुए कहता है लुओ फेंग मैं और तुम एकदम भाई भाई हैं। हमने टॉप 10 में एक साथ एंटर किया और टॉप 5 बैटल में भी हम एक साथ आए और यहाँ तक कि हम दोनों ही अभी सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में नहीं जा पाए। लुओ फेंग सर हिलाते हुए हाँ कहता है और पूछता है तुमने कौन सा टैबलेट चुना। इस पर सेवाज रोंगजुन कहता है मैंने विशाल एक्स टैबलेट चूज किया है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का जिसका नाम वूका है इनके साइड में आते हुए बोला रोंगजुन मैंने भी विशाल एक्स को चूज किया है। वह धीरे से कहता है लुओ फेंग और रोंगजुन क्या आप जानते हैं इस विशाल एक्स के टैबलेट को किसने छोड़ा है। यूनिवर्स में ह्यूमन रेस के ट्रू एक्सट्रीम वॉरियर्स ने इन टैबलेट्स को पीछे छोड़ दिया और फिर ये 52 प्राइमल यूनिवर्स के टैबलेट्स ह्यूमैनिटी के ट्रेजर्स बन गए। लुओ फेंग कुछ देर सोचता है और कहता है मुझे बताओ कि क्या यह विशाल एक्स किसी डोजो से जुड़ा हुआ है। वूका ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, ये विशाल एक्स की टैबलेट 5 ग्रेट लेविथानों में से एक के फाउंडर विशाल एक्स डोजो द्वारा पीछे छोड़ा गया था। इसमें अनबिलीवेबल पावर है। अगर कोई इसे पूरी तरह से सीख लेता है तो वह पूरे यूनिवर्स में एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा। ये सब सुनकर लुओ फेंग और रोंगजुन शौक में चले गए। ये देखकर वूका इनको सांत्वना देते हुए कहता है बेशक बाकी सभी टैबलेट्स भी किसी से कम नहीं है, नहीं तो उन्हें कभी भी विशाल एक्स टैबलेट के साथ नहीं रखा जाता। वह कहता है लुओ फेंग तुम 9 यूनिवर्स टैबलेट को अच्छे से स्टडी करो, तुम्हारा अभी भी उज्जवल भविष्य है। यह कहते हुए वह पेट पकड़कर हंसने लगा। इस पर लुओ फेंग भी वूका से चिढ़ जाता है। फिर कुछ देर बाद लुओ फेंग और बाकी 139 लोग अंदर बैठकर बाहर की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे यह बेहद आरामदायक है। यह प्राइमल यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स की तुलना में बहुत आरामदायक है। यहाँ चारों ओर प्राइमल ची ऑफ एनर्जी बह रही थी और लुओ फेंग भी इसे महसूस कर सकता था। तभी उनके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है। वह कहता है आप लोग की वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा आयोजित इस बार के जीनियस कंपटीशन के विनर्स हैं। लुओ फेंग और बाकी सब हाँ में अपना सर हिलाते हैं। फिर वह आदमी कहता है आप जिस कारण इतना आरामदायक महसूस कर रहे हैं वह यही है। वह प्राइमल ची ऑफ एनर्जी के फ्लो की ओर इशारा करता है। इसमें एलिमेंटल यूनिवर्स एनर्जी से काफी अलग एनर्जी है। यह मिव्र यूनिवर्स एनर्जी से भी काफी अलग है। इस एनर्जी के चारों ओर से घिरे होने के कारण आप सब आरामदायक महसूस कर रहे हो। तभी जब लुओ फेंग और बाकी सब इससे बात कर रहे थे अचानक से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। पूरे प्राइमल चियो सिटी के आसमान में गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई देती है। भयानक लाइटनिंग एनर्जी आसमान में चारों ओर फैल रही थी। इसकी वजह से बिल्डिंग के बालकनीज में मौजूद सभी लोग भी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। लुओ फेंग और उसके ग्रुप का चेहरा इतनी भयानक एनर्जी को देखकर पीला पड़ गया था। वे टावर के अंदर से इसे देख रहे थे। एंशिएंट कॉपर आर्मर पहना हुआ एक बैल एकदम गॉड की तरह दिखाई देता है एंड एक ग्रेट बीइंग जो कि विशाल एक्स चला रहा था, जो कि उसी के साइज का था, जो अभी किसी लाइट बीम की तरह भाग रहा था। लुओ फेंग और बाकी सभी इन दो एब्सोल्यूट बीइंग्स के एनर्जी की वजह से काफी शॉक्ड थे। वे दोनों इस प्राइमल चियो सिटी में बैटल कर रहे थे। फिर वही अधेड़ उम्र का आदमी कहता है इस बैल का नाम वेज है और दूसरे का नाम लीबो है। वह आगे कहता है वेज तुम अभी प्राइमल चियो सिटी में कुछ दिनों के लिए ही आए हो, तुम फिर से लीबो को मारना चाहते हो। उन दोनों के बैटल की वजह से सिटी को काफी नुकसान भी हो रहा था। अपनी लाल चमकदार आंखों वाला स्ट्रॉन्ग जंगली बैल उस भयानक विशाल एक्स वाले पर गुस्सा हो गया। वे दोनों काफी स्पीड के साथ फाइट कर रहे थे। ओनर के रेसिडेंट टावर में लुओ फेंग और बाकी सभी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। लड़ाई करते हुए ये दोनों भयानक गॉड्स की तरह लग रहे थे। लुओ फेंग ऊपर देखता है, चारों ओर लाइटनिंग वेव दौड़ रही थी। उन दोनों की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वे अपने सिर्फ एक हाथ से ही किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लुओ फेंग समझ जाता है ये दोनों एक अनडाइंग पर्सन है। तभी पूरे प्राइमल चियो सिटी में एक क्रोध भरी दहाड़ गूंजती है। जमीन आसमान सभी तरफ अंधेरा छाने लगता है। लुओ फेंग भी महसूस कर सकता था कि पूरा सिटी एकदम से शांत हो गया था। बहती हुई ओरिजिन लो एनर्जी
और यहाँ तक कि चेओस एनर्जी भी पूरी तरह से रुक गई थी। इसे देखकर लड़ाई कर रहे हुए दोनों वॉरियर्स भी अब शांत हो गए। तभी उनके ऊपर चेओस एनर्जी ने एक बहुत बड़े हाथ का रूप ले लिया, लगभग एक पहाड़ के साइज का, और फिर यह जोर से जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वे दोनों अनडाइंग पर्सन वेज और लीबो, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। पतला आदमी जिसका नाम लीबो था चिल्लाता है, सिटी ओनर ये मुझे मारना चाहता है, ये वेज मुझे जान से मार डालेगा, मैं निर्दोष हूँ। लाल आंखों वाला बैल जिसका नाम वेज था कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर पतला आदमी हंसते हुए कहता है, बेवकूफ हो तुम। फिर हम देखते हैं कि सिटी ओनर के सिर्फ एक थॉट से ही 1 लाख ली चेओस एनर्जी फिर से बहुत बड़े हाथ का रूप ले लेती है और उन दोनों पर अटैक कर देती है। वे दोनों अनडाइंग्स बहुत मुश्किल से इससे बच पाए, लेकिन उन दोनों में अब लड़ने की क्षमता नहीं थी। फिर एक आवाज पूरे प्राइमल चेओस सिटी में गूंज उठती है, वेज और लीबो इन दोनों को प्राइमल चेओस सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। वेज को 9th स्टारफील्ड जेल में और लीबो को दूसरी स्टारफील्ड जेल में बंद कर दिया जाए। फिर एक दूसरी आवाज सिटी में गूंजती है, हाँ। तभी वहाँ पर एक ब्लड रेड यूनिवर्स शिप आती है और इन दोनों को अपने अंदर खींचकर ले जाती है। ये सब बहुत ही जल्दी हो गया। टावर में मौजूद सभी लोग इसे देखकर दंग रह गए। इसके बाद चेओस सिटी के बाकी सभी लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइमल चेओस सिटी के लोगों के लिए समय बहुत कीमती था। इस सिटी का ओनर जिसने इन दोनों को जेल भेजने का ऑर्डर दिया, वे अनडाइंग बीइंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। बिना सबके सामने आए उन्होंने सिर्फ अपने थॉट से ही उन दोनों को सजा दे दी। यहाँ पर सभी आस पास में डिस्कस कर रहे थे। लुओ फेंग और सभी अभी भी बहुत हैरान थे। वे अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि इस सिटी के ओनर ने बिना सबके सामने आए इस पूरे सिटी के चेओस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया था। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये सिटी ओनर किस लेवल का है। प्राइमल चेओस सिटी का ओनर बनने के लिए उनका पोजीशन दूसरे यूनिवर्स कंट्रीज के लीडर से बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में उन्हें एक एब्सोल्यूट बीइंग होना चाहिए। सिटी ओनर सिर्फ अपने थॉट से ही पूरे यूनिवर्स स्पेस और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। ये सोचकर लुओ फेंग पूरी तरह से शॉक में चला गया था। सिटी ओनर की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर बबाता भी शॉक हो जाता है। वह कहता है, मैंने यूनमो प्लैनेट के अपने टीचर के 60 मिलियन सालों में भी इतना ज्यादा पावरफुल बंदा नहीं देखा था। प्राइमल यूनिवर्स में सिर्फ एक सिटी है जो कि प्राइमल चेओस सिटी ही है, और ये यूनिवर्स की बाकी सभी कंट्रीज से भी ज्यादा पुराना है। लुओ फेंग एक गहरी सांस लेता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह एक अनडाइंग बीइंग जरूर बनेगा। यहाँ तक कि यूनिवर्स कंट्री का लीडर बनने की भी उसमें शक्ति थी। आगे क्या होगा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अभी वह कम से कम यह सपना तो देख ही सकता था। लुओ फेंग का यह बहुत बड़ा गोल था। तभी वहाँ पर वह रिसीवर आ जाता है। वह वहाँ पर बैठे 139 में से लुओ फेंग और दूसरे 11 लोगों को कहता है, आपका सीक्रेट ट्रेनिंग रूम अब रेडी है। आप सभी 12 लोग 9 यूनिवर्स प्राइमल चीफ टैबलेट रूम में जा सकते हैं। फिर इसके बाद लुओ फेंग के साथ वे सभी 11 लोग जिन्होंने 9 यूनिवर्स प्राइमल चीफ टैबलेट को चूज किया था, सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में एंटर करते हैं। वेल गाइस, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। एंड ऐसा ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।